दोस्तों, इमेजिन कीजिए आप एक रेगिस्तान में हैं। आप प्यासे हैं, थके हुए हैं और दूर आपको एक ओसिस दिखता है। हरा भरा पेड़ और ठंडा पानी। आप पूरी ताकत लगाकर उस तरफ दौड़ते हैं, पर जैसे जैसे आप करीब पहुंचते हैं वो ओसिस और दूर चला जाता है, क्योंकि वो एक मिराज था। आज की डिजिटल दुनिया में सक्सेस वही मिराज बन चुकी है। जब आप अपना फ़ोन उठाते हैं तो आपको लगता है कि आप प्यासे हैं और बाकी सब उस ओसिस में नहा रहे हैं। आप देखते हैं कि आपका स्कूल फ्रेंड CEO बन गया है, किसी ने 22 साल की उम्र में नया घर ले लिया है और कोई लिंक्डइन पर अपनी प्रमोशन सेलिब्रेट कर रहा है। आपको ऐसे महसूस होता है कि जैसे कामयाबी की बारिश पूरी दुनिया पर हो रही है, बस आपका ही छाता खुला है। आपको लगता है कि सक्सेस उनके लिए पड़ोस की दुकान जैसी है, बस गए और ले आए, और आपके लिए वो एक डिस्टेंट प्लेनेट है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं द प्रॉक्सिमिटी इल्यूजन। हमें दूसरों की सक्सेस पास इसलिए लगती है क्योंकि हम सिर्फ उनका रिजल्ट देखते हैं, उनका प्रोसेस नहीं। हमें लगता है कि उनका रास्ता सीधा था जबकि हमारा रास्ता उलझा हुआ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिमाग ऐसा क्यों करता है? क्यों वो आपको बार बार ये एहसास दिलाता है कि आप पीछे रह गए हैं? ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये आपका दिमाग का एवोल्यूशनरी वायरिंग है, जो एक बाय प्रोडक्ट है। हमारा दिमाग कंपैरिजन के लिए डिज़ाइन किया गया है, पर आज का एनवायरनमेंट उस डिज़ाइन के लिए टॉक्सिक बन चुका है। आज इस मेगा मास्टर क्लास में हम उसे पर्दाफाश करेंगे, उस दिमागी साजिश का जो आपको इनडिक्वेट महसूस करवाती है। हम बात करेंगे कि क्यों दूसरों की फिल्टर्ड रियलिटी आपकी अनफिल्टर्ड रियलिटी को छोटा दिखाती है। आज हम जलन की नहीं बल्कि साइंस ऑफ परसेप्शन की बात करेंगे। हमारा दिमाग कभी भी आइसोलेशन में काम नहीं करता। जब हम किसी दूसरे इंसान को देखते हैं तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली उनका सोशल स्टेटस कैलकुलेट करने लगता है। इसका कंट्रोल सेंटर है वेंट्रोमेडिकल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। लाखों सालों पहले जब हम कबीलों में रहते थे तो हमारा स्टेटस ही हमारी सर्वाइवल डिसाइड करता था। अगर ट्राइब में किसी और को ज़्यादा रिसोर्सेज मिल रहे हैं तो आपका दिमाग अलर्ट हो जाता था, क्योंकि इसका मतलब था आपके लिए रिस्क। इसे साइकोलॉजी में रिलेटिव डेप्रीवेशन थ्योरी कहते हैं। हमें दुख इस बात का नहीं होता कि हमारे पास कम है, हमें दुख इस बात का होता है कि हमारे पास उनसे कम है। रिसर्च दिखाती है कि अगर आपकी सैलरी 1 लाख है पर आपके दोस्त की 2 लाख है तो आप दुखी रहेंगे। लेकिन अगर आपकी सैलरी 50,000 है और आपके दोस्त की 40,000 तो आप सक्सेसफुल फील करेंगे। पर मॉडर्न वर्ल्ड में एक प्रॉब्लम आ गई है। पुराने ज़माने में आपको ट्राइब सिर्फ 50 लोगों का था। आज आपका ट्राइब सोशल मीडिया है, जहाँ 5 बिलियन लोग हैं। जब आप किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जो आपके जैसा दिखता है तो आपका दिमाग उसे क्लोज पीयर कैटेगरी में डाल देता है। जब वो पीयर जीतता है तो आपके दिमाग में एंटीरियर किंगुलेट कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है। दोस्तों, ये वही रीजन है जो तब एक्टिवेट होता है जब आपको कोई फिजिकल चोट लगती है। इसका मतलब है कि जब आप किसी को कामयाब होते देखते हैं और पीछे महसूस करते हैं तो आपको फिजिकल पेन जैसा दर्द होता है। आपका दिमाग सोशल एक्सक्लूसिव को मौत के बराबर खतरा समझता है। इस दर्द से बचने के लिए आपका दिमाग लॉजिकल शॉर्टकट्स लेता है। आप कहते हैं वो लकी था, उसके पास कनेक्शंस थे। आप सक्सेस को उनके लिए क्लोज इसलिए देखते हैं क्योंकि आपका दिमाग उनके स्ट्रगल्स को फिल नहीं कर पाता। आपको उनका आइसबर्ग नहीं दिखता, सिर्फ उनका टिप दिखता है। हमें लगता है कि उसका रास्ता स्मूथ था क्योंकि हम सिर्फ उसका रिजल्ट देख रहे हैं। इसे द आइसबर्ग इल्यूजन कहते हैं। जब आप किसी की 15 सेकंड की रील देखते हैं तो आप सिर्फ फिनिश लाइन देख रही हैं। आप उन 50 रातों को नहीं देख रहे जब वो इंसान रो रहा था, जब उसका काम नहीं चल रहा था, जब उसे सेल्फ डाउट हो रहा था। आप दूसरों की लाइफ के फ्रंट स्टेज को अपने लाइफ की बैक स्टेज से कंपेयर कर रहे हैं। बैक स्टेज मैसी होता है, वहाँ वायर्स फैली होती हैं, वहाँ मेकअप उतरा हुआ होता है। फ्रंट स्टेज पर लाइट और तालियां होती हैं। आप दूसरों का ट्रेलर देख रहे हैं और अपनी अनकट बोरिंग फुटेज। इसलिए उनकी सक्सेस पास लगती है और आपकी सक्सेस मिलों दूर। अब हम बात करेंगे उस दिमागी धोखे की जो हमें हर वक्त गुलाम बनाए रखता है। इसे कहते हैं द सर्वाइवरशिप बायस। वर्ल्ड वॉर 2 की एक मशहूर मिसाल है। इंजीनियर्स ने उन प्लेन को चेक किया जो जंग से वापस आए थे। उन्होंने देखा कि प्लेन्स को पंखों पर गोलियों के निशान सबसे ज्यादा थे। उन्होंने सोचा हमें पंखों को और मजबूत बनाना चाहिए, लेकिन एक मैथमेटिशियन अब्राहम वॉर्ड ने उन्हें रोका। उसने कहा नहीं, हमें उन जगह को मजबूत बनाना है जहां पर एक भी गोली का निशान नहीं है, क्योंकि जिन प्लेन्स पर वहां गोली लगी थी वो कभी वापस ही नहीं आए। सक्सेस के साथ भी यही होता है। आप सिर्फ वापस आए हुए प्लेन्स को देखते हैं,
आप सिर्फ उन लोगों को देखते हैं जो सर्वाइवर्स हैं। आप उन हजारों लोगों को नहीं देखते जो उसी रास्ते पर चले, जिन्होंने उतनी ही मेहनत की पर वो फेल हो गए। क्योंकि फेलियर साइलेंट होता है, फेलियर वायरल नहीं होता। जब आप सोशल मीडिया पर 10 कामयाब लोगों को देखते हैं तो आपका दिमाग ये कैलकुलेशन करता है कि सक्सेस तो हर जगह है, बस मुझसे दूर है। इसे न्यूरोसाइंस में अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं। हमारा दिमाग किसी चीज की हकीकत इस बात से जज करता है कि हमें उसकी कितनी मिसालें याद आ रही हैं। आज आपका दिमाग सक्सेस की मिसालों से भरा पड़ा है, इसीलिए आपको लगता है कि कामयाबी क्लोज है, कॉमन है और स्टैंडर्ड है। आपको लगता है कि अगर 25 साल की उम्र में करोड़पति नहीं बने तो आप अबनॉर्मल हैं। आपकी रियलिटी ये है कि वो 10 लोग जिन्हें आप देख रहे हैं वो 0.001% हैं। आप उन 99.9% लोगों को नहीं देख रहे जो आप ही की तरह संघर्ष कर रहे हैं। आपको सक्सेस दूसरों के लिए पास इसलिए लगती है क्योंकि आप मिसिंग एविडेंस को इग्नोर कर देते हैं। आपको लगता है कि उनका लक नॉर्मल है जबकि उनका लक आउटलाइनर है। एक और साइकोलॉजिकल दुश्मन है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। जब आप अपनी नाकामयाबी देखते हैं तो हम कहते हैं हालात बुरे थे, पैसे नहीं थे, किस्मत खराब थी। लेकिन जब आप दूसरे की कामयाबी देखते हैं तो हम कहते हैं कि वो तो लकी था या उसके पास रिसोर्सेज थे। हम उनके हार्डवर्क को उनका कैरेक्टर नहीं मानते। यहाँ पैदा होता है द प्रॉक्सिमिटी पैराडॉक्स। सक्सेस उनके लिए पास लगती है क्योंकि आप उनके एफर्ट्स को डिस्काउंट कर देते हैं। आपको लगता है कि उन्हें यूं ही मिल गया और आपका रास्ता मिलो दूर इसलिए लगता है क्योंकि आप अपने एफर्ट्स की थकान को महसूस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिए, ऑब्जर्वेशन बिल्ड्स एंजाइटी, एक्शन बिल्ड्स एजेंसी। जितना ज़्यादा वक्त आप दूसरों की सक्सेस को ऑब्जर्व करने में बिताएंगे उतना ही आपका दिमाग फियर मोड में जाएगा, आपका अमिगडाला एक्टिवेट हो जाएगा, स्ट्रेस बढ़ेगा और स्ट्रेस में आपका विजन नैरो हो जाता है। इसे कॉग्निटिव टनलिंग कहते हैं। आपको सिर्फ अपनी कमी दिखती है, मौका नहीं। लेकिन जिस पल आप एक्शन लेना शुरू करते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा हो, आपका दिमाग कंट्रोल वापस ले लेता है। एक्शन लेने से डोपामाइन रिलीज होता है जो आपको ये यकीन दिलाता है कि रास्ता मिलों दूर नहीं, बस अगले कदम पर है। पहला स्टेप, मेजर द गेन नोट द गैप। आप हमेशा गैप देखते हैं कि आपको कहाँ होना चाहिए था, इसकी जगह आप पीछे मुड़कर देखिए कि आप कहाँ से आए हैं। वो गेन ही आपकी असली सक्सेस है। दूसरा स्टेप, इन्फॉर्मेटिव डिटॉक्स। अगर किसी की सक्सेस देखकर आपको इंस्पायरेशन की जगह इनडेक्विटी महसूस हो रही है तो उन्हें अनफॉलो कीजिए। आपका दिमाग कोई डस्टबिन नहीं है जहाँ पर किसी की फिल्टर्ड रियलिटी भरी जाए। दोस्तों, सक्सेस किसी और की प्रॉपर्टी नहीं है। आपका दिमाग आपको धोखा दे रहा है क्योंकि वो एक कंपैरिजन मशीन है। तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही गहरी साइकोलॉजी के लिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।